नमस्कार साथियों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेड इजी बाय डॉक्टर में। आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी का टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब यही होता है कि हमारी बॉडी में जो ड्रग्स होती है, जो दवाइयाँ होती है, जो हम पेशेंट्स को देते हैं, वो किस किस रास्ते से जा सकते हैं, हम किस तरीके से उनको दे सकते हैं, कौन कौन सी के तरीके से होते हैं। आपने नॉर्मली सुना होगा हम ओरल तरीके से देते हैं, है ना, टैबलेट वगैरह की फॉर्म होती है, कैप्सूल वगैरह, इंजेक्शन भी लगाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम जीभ के नीचे रख के भी दवाई देते हैं। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और भी नए नए तरीके हैं आजकल जो मार्केट में चलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इससे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है? दिस इज़ द पाथवे ऑफ विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज ब्रॉट इनटू द कॉन्टैक्ट विथ बॉडी। कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी, है ना, बॉडी के कॉन्टैक्ट में या बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस या कोई फ्लूइड या कोई दवाई जाती है तो उसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से रूट होते हैं, कौन कौन से रास्तों से हम दवाई दे सकते हैं किसी पेशेंट को। तो उसमें सबसे पहले आता है एंट्रल रूट। कौन सा आता है? एंट्रल रूट। ठीक है, कौन सा आता है? एंट्रल रूट आता है, ये एंट्रल रूट आता है। दूसरा होता है पार एंट्रल, और तीसरा होता है अदर। अदर में बहुत सारे हम पढ़ेंगे, ये मोस्टली 3 रूट है, एंट्रल, पार एंट्रल और अदर रूट। एंट्रल में हम मोस्टली पढ़ते हैं ओरल। क्या पढ़ते हैं? ओरल। उसके अंदर सारे क्या पढ़ेंगे हम? इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल जो रूट होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, इंजेक्टेबल रूट होंगे उनको पढ़ेंगे हम। किस में पढ़ेंगे? पार एंट्रल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाले रूट हमें याद होना चाहिए, एंट्रल, पार एंट्रल और अदर रूट। ठीक है, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले आएंगे हम पार एंट्रल रूट। सबसे पहले हम किस पे आएंगे? पार एंट्रल रूट पे आएंगे। पार एंट्रल रूट क्या होता है? ये पार एंट्रल रूट क्या होता है? पार एंट्रल रूट होता है इंजेक्टेबल। मैंने जैसे आपको पिछली स्लाइड में बताया क्या होता है? इंजेक्टेबल। ठीक है, इंजेक्टेबल रूट को पार एंट्रल रूट बोलते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है, देखो, एन इंजेक्शन इज द इन्फ्यूजन मेथड और पुटिंग लिक्विड इनटू द बॉडी। है ना, इंजेक्शन से हम क्या देंगे? सॉलिड तो दे नहीं सकते, लिक्विड मटेरियल ही देंगे। अब लिक्विड मटेरियल कोई भी दवाई हो सकती है ना, एंटीबायोटिक वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हम लिक्विड मटेरियल देते हैं। क्या देते हैं? लिक्विड मटेरियल इनटू द बॉडी, यूजुअली विथ द हेलो नीडल एंड द सिरिंज। नीडल और सिरिंज की सहायता से देते हैं। पियर्सिंग थ्रू द स्किन, स्किन को पियर करके अंदर सफिशिएंट डेप्थ में जाके मटेरियल जो भी होता है वो फोर्सफुली हम किस में डाल देते हैं? बॉडी के अंदर डाल देते हैं। फोर्सफुली हम, है ना, इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। उसको बोलते हैं पार एंट्रल रूट। क्या बोलते हैं? पार एंट्रल रूट। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके होता है देयर आर अ सीवियर मेथड, है ना, बहुत सारे किस किस तरीके से, कौन से मेथड से दे सकते हैं इस फ्लूइड को, है ना, फोर्सफुली स्किन के अंदर पियर्स करके किस किस तरीके से दे सकते हैं। इसमें हम देते हैं इंट्रावीनस। क्या देते हैं हम? इंट्रावीनस, आईवी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आईवी, इंट्रावीनस इसको बोलते हैं आईवी। हम नॉर्मल इंजेक्शन देते हैं हम, है ना, नस में इंजेक्शन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आईवी। दूसरा होता है आईवी इन्फ्यूजन, जो हमारी बोतल चढ़ती है ना, उसको बोलते हैं इन्फ्यूजन। और जो हम डायरेक्ट इंजेक्शन अगर लगा रहे हैं उसको बोलेंगे आईवी बोलस, है ना, बाउलस। ये बोलस हो गए मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं हम। और इन्फ्यूजन बोलेंगे अगर हमारी क्या चल रही है? ड्रिप। क्या चलेगी? ड्रिप चढ़ाते हैं ना हम, अगर वो ड्रिप चढ़ा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम इन्फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या बोलते हैं? इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या होता है? इंट्रामस्कुलर होता है जो हम मसल्स के अंदर देते हैं, आईएम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आईएम, आईएम बोलेंगे। ठीक है, इंट्रामस्कुलर सब। ठीक है, ये इंट्रामस्कुलर हो गया। जो हमारा वैक्सीन वगैरह लगती है ना, वैक्सीन वगैरह लगती है या फिर बचपन में इंजेक्शन लगता है, जो इंट्रा आईएम मोस्टली बोलते हैं हम, जो मसल्स के अंदर लगते हैं। कहाँ लगते हैं? हाथ की मसल्स के अंदर लगती है ना, बटक्स में लगाते हैं हम, 2 जगह लगाते हैं। तीसरा है, 3 हो गए, चौथा हो गया सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या है? जो हमारा क्या लगता है? फैट में लगता है। कहाँ लगता है? फैट में। जैसे कि क्या हो गया, हम फैट में कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? डायबिटिक के इंजेक्शन लगाते हैं। किसके लगाते हैं? डायबिटिक के इंजेक्शन लगाते हैं हम। फैट में किसका लगाते हैं? डायबिटीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, डायबिटिक वगैरह फैट में क्या लगाएंगे? डायबिटिक का इंजेक्शन लगाते हैं। वो हम कौन से रूट से देते हैं? वो देते हैं हम सबक्यूटेनियस रूट। कहाँ से देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। उसके बाद आ जाओ पारेंटल रूट में, अलग अलग के बारे में हम बात करते हैं वापस। तो ये आईवी है। आईवी क्या होता है? प्लेसिंग अ ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आईवी देख के हम क्या करेंगे? नस पे देख के हम क्या करेंगे? नस में हम इसलिए देते हैं कि जो इंजेक्शन है वो सीधा किस में चला जाए? ब्लड में चला जाए,
है ना, कि अगर ब्लड में जाएगा तो ब्लड से होता हुआ सीधा हार्ट के पास जाएगा, और जहाँ हमें जिस ड्रग्स की ज़रूरत है हार्ट उसको पंप करके वहाँ पहुँचा देगा और हमें इफेक्ट मिलना चालू हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ओरल रूट से लोगे फिर वो जाएगा आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से लीवर पे जाएगा और फिर जाके ब्लड में जाएगा और फिर हार्ट के, तो बहुत लंबा टाइम होता है। तो ओरल रूट से अगर आप टैबलेट लेते हो तो जल्दी फ़र्क, जल्दी इफेक्ट नहीं आता बॉडी पे। तो इसलिए हम जब भी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी डॉक्टर को बोलते हैं कि जल्दी से इंजेक्शन लगा दो, है ना। कोई बोलते हैं इंजेक्शन से जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट दवाई है, वो डायरेक्ट कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है वो। लेकिन तो इसका यही फ़ायदा है, आईवी ड्रग्स का क्या फ़ायदा होता है, ड्रग डायरेक्टली इनटू किस में चली जाती है, वो चली जाती है ब्लड के अंदर। किस में चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे हमें ज़्यादा सिस्टमिक रूट्स में चला जाता है और नो मेम्ब्रेन क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लीवर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर जल्दी ड्रग जाएगी तो जल्दी हार्ट के पास जाएगी और हार्ट जल्दी से उसको पंप करके जहाँ पे भी इसका इफेक्ट चाहिए वहाँ पहुँचा देगी, ठीक है, और जल्दी से आराम मिल जाएगा। उसके बाद आता है इंट्रामस्कुलर रूट। इसमें क्या होता है, ड्रग इंजेक्ट इनटू स्केलेटन मसल्स, जो मसल्स होती है उसके अंदर डालते हैं हम इंजेक्शन को, उस दवाई को इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है। उससे मसल से क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होके फिर ब्लड में जाती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होके फिर ब्लड में जाती है। जाना कहाँ है, सारी ड्रग्स कहाँ जाती है, आखिर में ब्लड के अंदर ही जाती है, ठीक है। लेकिन रूट अलग अलग होते हैं, है ना, रास्ते अलग अलग होते हैं। जो जल्दी पहुँचेगी वो जल्दी असर करेगी। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस। इसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं वो क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, फैट होता है ना, फैटी टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू। फैट में अगर हम इंजेक्शन डालेंगे तो वहाँ से एब्जॉर्ब होके चला जाएगा ब्लड के अंदर, वहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और वहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, वहाँ से चला जाएगा ब्लड में, ठीक है। वहाँ से भी कहाँ जाएगा, ये ब्लड के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया, फैट से चला जाएगा, फैट से कहाँ जाएगा, फैट से जाएगा ब्लड के अंदर, इसमें ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है, फैट से ब्लड के अंदर जाएगा। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो इस इमेज में यहाँ पे बता रखा है आपको, तो जूम करके थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखो ये रूट कौन सा है, इंट्रावेनस, ये है आपका इंट्रावेनस रूट, ये है इंट्रावेनस। ये कहाँ जा रहा है, इस ब्लड वेसल में जा रहा है, ये ब्लड वेसल है आपकी, ये क्या है, ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल को पियर्स करके ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है, तो ये सीधा ब्लड में घुल जाएगी दवाई। दूसरा है इंट्रामस्कुलर, IM बोलते हैं जिसको, मसल्स में लगाते हैं हम वैक्सीन वगैरह जो भी है, वो कहाँ लगती है, ये मसल्स है, ये क्या है, ये मसल्स है ना, ये मसल्स है, मसल्स के अंदर जाएगा, यहाँ से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके, यहाँ से एब्जॉर्ब होके वो भी कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब होके वो भी ब्लड के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, वो भी ब्लड के अंदर ही जाएगा, है ना। जाना ड्रग्स को कहाँ है, ब्लड के अंदर ही जाना है, लेकिन वो मसल से एब्जॉर्ब होके जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट होती है जो हम कहाँ दे रहे हैं, ये फैट है, ये क्या है, ये फैट है, ये फैट है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होके ये कहाँ जाएगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होके ये ड्रग जाएगी ब्लड के अंदर, कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर ही जाएगी, ठीक है। तो सब तरीके से हमें ड्रग्स कहाँ पहुँचा रहे हैं हम, ब्लड के। ये क्या है, डर्मिस है, ये स्किन है आपकी, है ना, ये स्किन है, डर्मिस है, एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सबक्यूटेनियस फैट, ये जो भी होता है हमारा, ये लेयर होती है हमारी बॉडी पे, ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर होती है स्किन वगैरह। तो इसके थ्रू हम इस तरीके से इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब इस इमेज से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। उसके बाद आता है, हमने पढ़ा एंट्रल रूट, हमने अभी क्या पढ़ा, पारेंट्रल। उसके बाद आता है एंट्रल रूट। क्या आता है, एंट्रल रूट। एंट्रल रूट क्या होता है, एंट्रल रूट होता है ड्रग प्लेसिंग डायरेक्टली इनटू GI ट्रैक। क्या किसके अंदर होता है, GI ट्रैक में। अगर हम कोई अगर दवाई दे रहे हैं जो हमारी GIT से जा रही है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर जा रही है, उसको बोलते हैं हम एंट्रल रूट। एंट्रल रूट में क्या हो सकता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, सब जो हम जीभ के अंदर, पहले अंडर द टंग के नीचे अगर कोई दवाई ले रहे हैं और वहाँ से घुल के हमारी बॉडी में जा रही है ना, ब्लड में जाके मिल रही है, उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल बोलते हैं। उसके बाद होगा ओरल रूट, है ना। ओरल क्या होता है, सोलो करते हैं हम, पानी के साथ लेते हैं, तो वो GIT में, स्टमक वगैरह में जाती है। अगर हम कोई पेशेंट है और उसको आपके पास उसको टैबलेट देनी है, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम है, जैसे ही वो टैबलेट ले रहा है उसको वॉमिटिंग हो जाती है ना। अब हॉस्पिटल में अगर वॉमिटिंग हो रही है और उसकी ड्रग्स का कोई इंजेक्शन भी नहीं है, तो उसको कैसे देंगे, सिर्फ टैबलेट फॉर्म में आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रेक्टम से भी दे सकते हैं,
हम किससे दे सकते हैं, रेक्टम, वाया रेक्टम भी दे सकते हैं, और रेक्टम से एब्जॉर्ब होके वो हमारे ब्लड में जाके मिल जाएगी। रेक्टम से भी एब्जॉर्ब ड्रग्स हो जाती है ना। ऐसे ही एक रूट और होता है, इसी में हम पढ़ते हैं एंट्रल रूट में ही उसको ले सकते हैं, या फिर एंट्रल से अलग भी बोल दे सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं, अगर हम मोस्टली कभी कभी दवाइयाँ हमें इन्फेक्शन होता है ना, फीमेल वगैरह में वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में हम, उस वेजाइनल कंडीशन में हम उसको क्या दे सकते हैं, पर वेजाइनम भी दे सकते हैं। पर वेजाइनल भी टेबलेट को रख के हम एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। अगर हमें इफेक्ट चाहिए तो वेजाइना से भी हम ड्रग्स डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं पर वेजाइनल, वेजाइनल, ठीक है। वेजाइनल के थ्रू भी हम इसको एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट कौन सा हो गया, ओरल रूट हो गया, और सबलिंगुअल हो गया, रेक्टल हो गया, और वेजाइनल हो गया, पर वेजाइनल हो गया, ठीक है, पर वेजाइनल हो गया। उसके बाद बचता है हमारा अदर रूट। अदर रूट में क्या आएगा, अदर रूट में आएगा आपका ट्रांसडर्मल आ जाएगा, ट्रांसडर्मल आ जाएगा, इनहेलेशनल आ जाएगा। अगर हम नॉर्मली, आपने देखा होगा ड्रग्स को इनहेल करते हैं हम, एक तो ट्रांसडर्मल आ गया। ट्रांसडर्मल क्या होगा कि अगर आप की जो ड्रग्स ले रहे हो, आप जो ड्रग्स दे रहे हो वो स्किन के थ्रू चली जाती है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके, तो उसको ट्रांसडर्मल रूट बोलते हैं। उसके बाद आता है इनहेलेशनल रूट। अस्थमा वगैरह की दवाई देते हैं, अस्थमा की, वो क्या करता है, पंप, आपने देखा होगा, कई मूवियों में भी देखा होगा, या फिर जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े लोग, वो यूज़ करते हैं पंप को दवाई लेने के लिए। वो इनहेल करके सीधी ड्रग्स को कहाँ भेजते हैं, ब्रोंकस में भेजते हैं। उसको इनहेलेशनल रूट बोलते हैं। कौन सा रूट बोलते हैं, इनहेलेशनल। उसके बाद आता है हमारा इंट्रानेजल, नाक से दवाई ले रहे हैं हम, स्प्रे वगैरह होते हैं, नेजल स्प्रे होते हैं, इंट्रानेजल रूट बोलते हैं। अगर आँखों में आई ड्रॉप डाल रहे हो तो वो ऑप्थेल्मिक रूट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्थेल्मिक रूट हो गया। तो ये अदर रूट के अंदर आते हैं। तो आपने अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा, एक पढ़ा एंट्रल, एक होता है पार एंट्रल, ठीक है। आपने पढ़ा एंट्रल, पढ़ लिया। एंट्रल में ये सब आ जाएंगे, है ना, जो एंट्री होती है, एक तरह से इस तरह से याद रख सकते हो, जो एंट्री होती है हमारे माउथ में एंट्री करके हम ड्रग्स ले रहे हैं, वो एंट्रल रूट के अंदर आ जाएंगे। पार एंट्रल आ जाएंगे, जो इंजेक्टेबल फॉर्म थी, हम जो इंजेक्शन से ड्रग्स दे रहे थे, वो सब किस में आ जाएंगे, पार एंट्रल में आ जाएंगे, ठीक है, पार एंट्रल में आ जाएंगे। और अदर रूट में क्या आ जाएगा, ये इनहेलेशनल आएगा, नेजल आएगा, ऑप्थेल्मिक आएगा, है ना। और एक और ड्रग्स होती है जिसको पढ़ लो आप, अदर में ही पढ़ सकते हैं हम उसको, वो रूट होता है हमारा, वो रूट होता है टॉपिकल। कौन सा रूट होता है, टॉपिकल, है ना। जो भी हम लोशन लगाते हैं, या फिर किसी भी चोट लगने पे हम अगर कोई क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, क्या हो सकता है उसके अंदर, लोशन हो सकता है ना, लोशन या फिर क्रीम, है ना, आपने लगाया होगा, या फिर बिटाडिन वगैरह आप लगाते हो, वो सारे किस में आ जाएंगे, टॉपिकल रूट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, टॉपिकल रूट में आ जाएंगे। टॉपिकल रूट होता है, हम डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट दवाई हम कहाँ लगा रहे हैं, हम उस ड्रग्स को सीधा लगा रहे हैं, हमारे स्किन पे लगा रहे हैं, टॉपिकल क्रीम फॉर्म में लगा रहे हैं या लोशन फॉर्म में लगा रहे हैं, उसको टॉपिकल रूट बोलते हैं। तो ये वाला रूट भी आपको याद रखना है, टॉपिकल रूट, ठीक है। और ट्रांसडर्मल क्या होता है, इसको भी हम इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं आजकल, हम इंजेक्टेबल स्किन के अंदर भी हम इंजेक्शन लगाते हैं आजकल, उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल। तो हमारा क्या हो गया, आप देखो हमारा हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम, इसको एक सेकेंड ले लेते हैं हम, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा पार एंट्रल, क्या पढ़ा, पार एंट्रल। उसके बाद हमने पढ़ा एंट्रल, और उसके बाद पढ़ा हमने अदर, ये रूट पढ़े। जो पार एंट्रल था उसमें सारे हमने क्या पढ़े, सारी इंजेक्टेबल फॉर्म पढ़े। हमने क्या पढ़ा है, सारी इंजेक्टेबल फॉर्म पढ़ी है, हमने इसमें पढ़ी है सारी इंजेक्टेबल फॉर्म पढ़ी है, ठीक है। एंट्रल में हमने ओरल वगैरह सारा पढ़ लिया, और अदर रूट में जो भी टॉपिकल वगैरह है वो हमने पढ़ लिया,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रावीनस। इंट्रावीनस ये सारा हमने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रावीनस रूट। क्या पढ़ेंगे? इंट्रावीनस। इंट्रावीनस, और मैंने आपको बताया था कि एक होता है इंट्रावीनस बोलस और दूसरा होता है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। क्या क्या फ़र्क होता है इनमें? अगर आप इंट्रावीनस बोलस है तो बोलस का मतलब ये होता है, बोलस का मतलब क्या होगा? बोलस का मतलब होगा कि आप ड्रग्स सीधी पेशेंट को लगा रहे हो, डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हो पेशेंट को, उसको हम बोलस बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? 100% सिस्टेमिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है, पूरी ब्लड के अंदर चली जाती है। 100 जितनी दे रहे हो, अगर 1 ग्राम दे रहे हो या 500 mg दे रहे हो, तो वो पूरी ड्रग्स ब्लड में चली जाएगी, तो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद होता है रेट ऑफ बायो एवेबिलिटी कंसिडर इंस्टेंसली, मतलब रेट ऑफ बायो एवेबिलिटी वो भी क्या होगी? वो भी 100% होगी। बायो एवेबिलिटी क्या होता है कि आपकी कितनी ड्रग्स आपके ब्लड में गई, वो भी कितनी होगी? वो भी 100% ही होगी। कितनी होगी? 100% ही होगी, ठीक है। ड्रग इज़ गिवन फॉर्म द इमीडिएट इफेक्ट। अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, जल्दी से इफेक्ट चाहिए, तो आप बोलस इंजेक्शन लगाते हो। अगर जल्दी से इफेक्ट चाहिए तो क्या करोगे? आप बोलस इंजेक्शन लगाते हो, तो जल्दी से आपको इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। जल्दी से इफेक्ट चाहिए तो आप बोलस लगाओगे तो जल्दी से इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा। इंक्रीज चांस ऑफ एडवर्स रिएक्शन, लेकिन इसकी ये क्या है? डिसएडवांटेज है ना? ये क्या है? डिसएडवांटेज। अगर आपने जल्दी से इफेक्ट आएगा तो अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होगा वो भी जल्दी से आएगा, है ना? उसका साइड इफेक्ट भी जल्दी से आएगा। एक होता है पॉसिबल एनाफिलैक्सिस, ये एक तरह की एलर्जी होती है। अगर वो एलर्जी होनी है उस ड्रग से, क्या होती है? ये भी एक तरह की एलर्जी होती है, एलर्जी होती है। तो एलर्जी होगी, वो भी क्या होगा? इन्फेक्ट, ये जानलेवा एलर्जी हो सकती है। तो अगर वो भी होना है तो वो जल्दी से होगी, ये इसकी डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हमें जल्दी से इफेक्ट लाना है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? बोलस इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्यूजन, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? इन्फ्यूजन का मतलब सीधा सा होता है कि अगर आप ड्रिप लगा रहे हो, आप ड्रिप लगाते हैं बोतल लगा के, उसको हम बोलते हैं इन्फ्यूजन, है ना? क्या बोलते हैं? इन्फ्यूजन। इसमें क्या होता है? इसमें भी 100% एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पूरी सीधी ड्रग कहाँ जाएगी? सीधी ड्रग्स जाएगी ब्लड के अंदर, तो उसमें भी 100% एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कंट्रोल बाय इन्फ्यूजन रेट, कितनी स्पीड से आप उसको इन्फ्यूजन चढ़ा रहे हो, ड्रिप चढ़ा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन की रेट। प्लाज्मा ड्रग लेवल मोल प्रीवियसली कंट्रोल, प्लाज्मा लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। में इंजेक्ट लार्ज फ्लूइड, है ना? लेकिन उसके अंदर आपको क्या? फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा देना पड़ेगा। फ्लूइड उसके साथ जाएगा, ड्रिप है तो सीधी सी बात है उसमें आप फ्लूइड दोगे, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायर स्किल एंड इनर, इसमें बस एक ही है कि आपको स्किल आनी चाहिए, आपको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, ये वाला इसका रहता है। तो आज तक हम अभी ये पढ़ेंगे, हमने इंजेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लिया। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हम ओरल रूट अपना, है ना? IM पढ़ेंगे और ओरल वगैरह सब पढ़ेंगे, बचे हुए अगर हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए।